चलिए देखिए, फिर से हम लोग 10th मैथ एग्जाम 2023 जो है बोर्ड एग्जाम होगा, बिहार बोर्ड, उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और हम लोग 10th मैथ का क्या पढ़ रहे हैं बोलिए? क्वेश्चन बैंक को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं 2022 वाला ऑब्जेक्टिव मैथ कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए, हम लोग पिछले वीडियो में भी पढ़े थे, ऑब्जेक्टिव सोल्व किए थे 2022 वाला। कहाँ तक किए थे? 39 या 38 ऐसे कुछ प्रश्न किए थे। उसके आगे हम लोग करेंगे। उसमें जो कि हम वीडियो डाले थे उसमें 2022 की जगह पर 20 लिखा गया होगा। ठीक है, तो वही होगा, 22 वाला है। तो उसको, मेरे वीडियो को आपको सभी लोगों को क्या करना है, तो एकदम ध्यान पूर्वक पढ़ना है। ठीक है, एक क्वेश्चन भी इधर उधर नहीं जाएगा सारा, क्योंकि क्वेश्चन बैंक चल रहा है। क्वेश्चन बैंक के ही आधार पे आपको दिया जाता है। अगर कुछ नए प्रश्न आएगा तो खाली अंक चेंज हो जाएगा। ठीक है, और कोई कोई प्रश्न तो डायरेक्ट आपको अंक ही मिल जाता है। तो आपको थ्योरी बेस्ड मतलब सीख लेना कि अच्छा ऐसा प्रश्न होता तो इस तरह से बनता है। ठीक है, वैल्यू कुछ भी रहे। ठीक, चलिए तो हम लोग आज क्वेश्चन बैंक में देखेंगे आगे। क्वेश्चन 2022 में हम लोग पढ़ रहे थे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख रहे थे। क्वेश्चन नंबर 39 से कर ही रहे थे, बस वीडियो बंद हो गया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर ध्यान पूर्वक पढ़िएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 39 में क्वेश्चन कर रहा है क्या, सुनिए। सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर x है। बोलिए, सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर x है। tan थीटा प्लस सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर x है। तो यहाँ से कह रहा, आप बताइए कि सेक थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, तो चूंकि हमारे जानते हैं, देखिए हम लोग एक रिलेशन में इसका फॉर्मूला जानते हैं। क्या जानते हैं? देखिए, कहते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? एक होता है। अच्छा, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है ना, तो हम कहेंगे कि a प्लस b इंटू ए माइनस b। तो चूंकि हम जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है कि a प्लस b इंटू ए माइनस b। एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे, दोनों को गुना कर देंगे, वही फॉर्मूला होता है। तो देखिए इसको लिखेंगे कि सेक थीटा प्लस tan थीटा और इंटू कर देंगे सेक थीटा इंटू माइनस tan थीटा कर देंगे। यस सर। इतना बराबर कुछ ही है एक, तो एक कोई दिक्कत? यहाँ देखो जी, सबको देखो। अब यहाँ पर ये दिले प्लस वाला का मान, प्लस वाला का कितना मान दिले? एक। इसकी जगह ये पर हम x लिखेंगे। यस सर। x इंटू यहाँ पर कुछ है सेक थीटा और माइनस tan थीटा बराबर एक, और बराबर कितना है? एक। गुना में हो जाएगा था भागा में, मतलब सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर एक बटा कितना हो जाएगा? एक। अब देखिए इसको हम समीकरण कितना मान लेते हैं? एक। पहले वाला क्या, ये हो गया समीकरण 2। और कहेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 और 2 1 प्लस समीकरण 2 जोड़ेंगे दोनों के। तो देखिए सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर 1, और वो हो जाएगा सेक थीटा और माइनस tan थीटा बराबर 1। देखिए जोड़ेंगे तो प्लस माइनस एक सेक थीटा एक सेक थीटा कितना सेक थीटा? 2 सेक थीटा। अब यहाँ जोड़ेंगे तो x प्लस 1 बटा x, ये भिन्न का जोड़ करिएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 1, अब एलसीएम कितना हो जाएगा? x। इन्हें गुना में 2 हो जाएगा था भागा में, तो सेक थीटा बराबर आ गया कि x स्क्वायर प्लस 1 बटा 2। ठीक है, कोई दिक्कत? यही सेक थीटा पूछ रहा था। ओके यस। चलिए दूसरा प्रश्न बोलिए, बोलना कुछ है। यहाँ तो है ये, किताब ले लें। 40 नंबर क्वेश्चन नंबर 40। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 सुनिए। कह रहा है साइन स्क्वायर फाई, क्या है बाबू? साइन स्क्वायर फाई प्लस 1 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर फाई, tan स्क्वायर फाई है ना। आप देखिए तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, इसको बनाइए। साइन स्क्वायर फाई के साइन स्क्वायर लिख देंगे उसको। ठीक है, तो इसको लिख दिए कि साइन स्क्वायर फाई प्लस 1 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ से फार्मूला ये हम लोग जानते हैं ना कि ये वाला फार्मूला
होता ना कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। और यहाँ 1 प्लस tan स्क्वायर, ये माइनस में है, होने चल जाएगा था तब प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो कोई चीज बच जाएगा सेक स्क्वायर। तो इतना जगह यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा, और थीटा यहाँ पर फाई है तो फाई होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद में हम लोग कहेंगे कि सेक स्क्वायर फाई प्लस 1 बटा सेक होता है कुछ कॉस थीटा, और थीटा यहाँ पर फाई है हो गया क्या कॉस स्क्वायर फाई। आप देखिए ये साइन है ना जी, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? एक हमारा कुछ हो गया आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर कितना 41 में देखिए कह रहा है के किस मान के लिए, के किस मान के लिए x प्लस 2y बराबर कितना है 3, और कह रहा है कि 3x प्लस के वाई, 3x प्लस के वाई बराबर 9। कह रहा है तो यहाँ पर बताइए कि के का कौन सा मान होगा, कौन सा मान होगा कि संपाती हो, क्या हो संपाती। अब संपाती कब होता है? जब अनगिनत हल होता है, बताए थे क्या होता है अनगिनत हल। इसका हम लोग बताए थे वो समीकरण हम बताए थे कि a b c d e f ऐसा कुछ है आपस में बराबर रहता है, तो इसका अनगिनत हल होता है। युग्म क्या होता है अविरोधी, और हल की संख्या अनगिनत, और इसका ग्राफ होता है ये समपाती। क्या होता है समपाती। एक मतलब सब बराबर होगा। देखिए ये हो गया, एक आगे कुछ ना गुना है तो क्या है एक, तो ये हो जाएगा केकर मान ए का, ये हो गया किसका मान बी का, और ये हो जाएगा सी का। यहाँ देखिए 3 है, 3 हो जाएगा केकर मान डी का, के हो जाएगा ई का, और 9 हो जाएगा एफ का। आई बात समझ में, तो बस मान धर दीजिए एक्स के आगे कुछ है एक, देख देखिए यहाँ पर एक्स और डी का मान कितना 3 बराबर बी का मान कितना है 2, और के का मान ई का मान क्या हो जाएगा के, और तिरछा तिरछी तो के में 1 से गुना के, और 3 दूनी 6, आंसर कितना हो जाएगा 6। इससे भी क्लियर करेंगे तो 6 भी आएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया 41 का 6। चलिए नोट कीजिए, चलिए क्वेश्चन नंबर कितना था हो गया बोलिए 42 देखिए क्वेश्चन बैंक सोल्व कर रहे हैं हम लोग 2022। अब देखिए 41 हो गया 42 क्या चीज 42। अब यहाँ पर देखिए 42 में आपको क्या कर रहा है, जो सुनिए 42 में कह रहा है कि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। जो अभी कंडीशन हम लोग पहला क्वेश्चन में देखे, कह रहा है x1 a x1 प्लस b इतना बराबर 0 रहे, और तथा तो कह रहा है हल होगा। देखिए जैसा ही हम लोग एक कंडीशन देख लिए तो हम लोग जानते हैं कि हल की संख्या क्या होता है अनगिनत या अनेक, अनगिनत या अनेक हल होता है एक कंडीशन में। तो आपका हो जाएगा क्या अनगिनत हल, यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा सी वाला हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है? सी देता ना आंसर जी 42। चलिए ठीक है आगे अनेक या अनगिनत है 43 नंबर क्वेश्चन सुनिए। देखिए कह रहा कौन सा द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण उसको कहते हैं इसमें अधिकतम पावर केकर चार संख्या का, किसका चार संख्या का अधिकतम पावर कितना होना चाहिए 2। इसको घात ही बोलते हैं, घात या पावर। अधिकतम 2 रहेगा तो वे द्विघात समीकरण होगा, ठीक है। चलिए तो देखिए ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है 13 में है, इनसे कौन सा द्विघात समीकरण उसको अगला क्वेश्चन सर तो ये वाला पहले पढ़िएगा था ना 43। तो कह रहा है द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए में देखिए आपको कितना है, तो कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 4 रूट एक्स प्लस 4 बराबर 0। तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा बोलिए, तो द्विघात समीकरण पूछ रहा ना कि कौन सा है,
तो इतना बराबर 0 हो गया। बी में देखिए, बी में है एक्स स्क्वायर -1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बराबर 9x। सी में हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 2 माइनस एक्स के होल स्क्वायर प्लस 2 है ना जी। यस। चलिए इसके बाद में x स्क्वायर प्लस 4x डी में क्या हो जाएगा x एक्स स्क्वायर स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 बराबर एक्स स्क्वायर का माइनस 1 और इसका स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए चार संख्या के पावर, देखिए हम लोग द्विघात बहुपद में ही पढ़े हैं, द्विघात बहुपद में भी पढ़े हैं क्या कि बहुपद कौन नहीं होता था उसमें, तो जेकर पावर चार संख्या के पावर कभी भी रूट नहीं रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। तो उसी तरह से द्विघात समीकरण में रूट नहीं रहेगा। और ये बाटा में भी जो है ना, बाटा में भी नहीं होगा क्योंकि ऊपर जाएगा ही, तो यहाँ से हो जाएगा, इसको अगर जो हटाएंगे तो ये एक्स के पावर -2 हो जाएगा, तो -2 होगा कि नहीं। तक कभी भी चार का पावर रूट में माइनस में नहीं होता है। ठीक है, चलिए इसी के अनुसार तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सी। देखिए इसको ये माइनस बी का होल स्क्वायर कीजिएगा तो इन्हें माइनस बन जाएगा था, तो माने एक्स स्क्वायर वाला तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, समझ रहे बात के। और ये भी नहीं होगा, ये अधिकतम पावर दो दूनी कितना हो जाएगा 4, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है? निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए तो आगे द्विघात समीकरण नहीं है, कारण नहीं वाला 44 में ना। देखिए तो ऑप्शन नंबर ए बोलिए कितना है 3 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 है कि नहीं। आगे देखिए ये हो गया, फिर बी में देखिए, बी में है रूट अंदर 3x प्लस यहाँ खाली 3 पर है, ठीक है, प्लस रूट 5 के होल स्क्वायर बराबर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर कितना है 4। ये ऑप्शन नंबर कितना है सी है, ये ए हो गया। बी में क्या है बोलिए, बी में देखिए 4x स्क्वायर बराबर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5। इसके बाद में डी, डी में आपका क्या है बाबू 16x³ बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x के होल स्क्वायर और प्लस 7। ठीक है, ऐरा में कह रहा है कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, माने एगो होगा और 3 गो नहीं होगा। ठीक है, कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, माने 3 गो है और एगो नहीं है, तो 3 गो है। सुनिए कौन है जी। अच्छा इसको ए स्क्वायर करेंगे, बोलो जी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे और इससे गुना हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माने एक्स स्क्वायर और यहाँ 3 गो एक्स स्क्वायर माने एगो एक घटेगा तो 2x स्क्वायर माने होगा। ठीक है, यहाँ देखिए ये एक्स स्क्वायर माइनस में होने था, होने प्लस में ना होगा था, माने यहाँ पर एक रहेगा माने वो होगा। यहाँ देखिए स्क्वायर करेंगे ना, तो यहाँ स्क्वायर करेंगे प्लस बी के होल स्क्वायर पर, तो ये ए स्क्वायर तो रूट 3 का स्क्वायर तो 3 और एक्स स्क्वायर तो 3x स्क्वायर हो जाएगा और यू जुटेगा तो 3x स्क्वायर यू भी होगा, लेकिन यही वाला आपका आंसर क्या हो जाएगा नहीं हो जाएगा। यहाँ अधिकतम पावर कितना है x की और यहाँ करेंगे तो x के पावर 4 हो जाएगा, जो कि अधिकतम कितना होना चाहिए 2, इसलिए आंसर आपको क्या हो जाएगा डी। चलिए एक क्वेश्चन नंबर कितना हो गया 44। आके देखिए 45 में आपको क्या कर रहा है कि द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण में कह रहा है बाबू कि 2x स्क्वायर माइनस px प्लस p बराबर क्या है 0 है, तो मूल्य समान है तो p का मान ज्ञात करें। मूल्य समान है तो मूल्य कहते हैं d, d बराबर कुछ कर रहा है ओ नहीं 0,
तो डी होता है विवेचक, विवेचक होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। कहे थे कि जिसका पावर 2 है उसका गुणांक होता है, जो किसका मान हो जाता है ए का, जिसका पावर 1 है वो गुणांक हो जाता है बी का, और जेकर पावर 0 है, जेकर पावर 0 मान हो जाता है सी का, माने एक्स का पावर यहाँ क्या है 0, तो इस मान हो गया सी का। तो बोलिए बी का मान हो गया माइनस पी, तो माइनस पी का होल स्क्वायर माइनस 4 ए का मान कितना 2 गुने सी का मान पी है। देखिए पी स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 पी बराबर 0। बीच में बराबर है तो यहाँ के चिन्ह लेना है, लेकिन हमारा एक नंबर में तो ऐसी बनाना है। देखिए पी यहाँ से कॉमन हो जाएगा, देखो पी माइनस 8 बराबर 0, देखो तो डायरेक्ट कह देंगे कि पी बराबर कुछ हो जाएगा 0, आयोग हो जाएगा जब पी बराबर माइनस हो जाएगा था प्लस में 8, तो 0 या 8 0 या 8, तो क्या दिया गया हम 0 और 8 दोनों है ना, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, 45 का ऑप्शन सी। चलिए वीडियो देखिए ठीक ठाक है ना, कोई दिक्कत, सारा चीज पता चला ना। चलिए इसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देख रहे हैं, कह रहा है अपने यहाँ देखो, कह रहा है सुनिए क्या, क्वेश्चन नंबर हम लोग बना रहे हैं 46, क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 4 बराबर 0 का मूल वास्तविक नहीं है, तो के का मूल वास्तविक कब नहीं होता है, जब 0 से कुछ हो जाए डी छोटा, 0 से डी छोटा, तो कोई हल नहीं या मूल वास्तविक नहीं होता है। ठीक है ना, तो कह रहा है कि के का मान निकालिए कि के बराबर क्या होगा। ठीक है, तो डी को हम लोग कहते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये क्या होगा 0 से छोटा का रहा होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो बी स्क्वायर बी कितना है, तो कहेंगे बी होता है इसका मान, बोलो ना रे ए बराबर कितना होगा, लिखो बोलो ए बराबर 1 क्यों, क्योंकि इसका गुणांक में कुछ नहीं था, क्या है बी का मान क्या होगा के बट गधा कहीं का, माइनस के क्या होगा माइनस के चिन्ह के साथ, बोलिए सी का मान 4 हो गया, तो इसको रखिए। बोलिए बी स्क्वायर, तो बी की जगह पर माइनस के है, तो माइनस के का स्क्वायर माइनस 4 ए की जगह यहाँ पर और सी की जगह यहाँ पर 4, और ये देखिए 0 से कुछ होगा छोटा, देखिए माइनस के स्क्वायर करेंगे था के स्क्वायर माइनस 4 चौक 16 4 चौक 16, तो 16 कुछ होगा 16 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। अब देखिए के स्क्वायर यानी माइनस में हो जाएगा था बराबर तो है नहीं, तो यहाँ कुछ हो जाएगा 16 तक के, और इसको रूट में हो जाएगा तो कुछ हो जाएगा, ये बोलो ना 16 तक के बराबर कुछ होगा 4 बराबर नहीं, ये हो जाएगा के का मान कितना 4, तो के बराबर है 4 क्वेश्चन कुछ बराबर है, बोलिए -4 तो देखिए मतलब 2 गो यहाँ समझिए, देखिए ये क्या फार्मूला होता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी हो गया के स्क्वायर माइनस 4 ए के जगह यहाँ पर कितना था 1 और सी के जगह यहाँ पर 4, यहाँ तक तो ठीक है कि नहीं। तो जो भी होगा के का मान 4 से क्या होगा छोटा 4 से छोटा, तो देखिए ना ऐसे 4 से छोटा नहीं है कोई, है क्या है के बराबर 4 से छोटा। ऑप्शन नंबर देखिए सी, ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है कि के का मान जो है तो वे 4 से क्या होगा छोटा भी होगा या 4 से के का मान के से बड़ा होगा 4, है ना, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा सी नहीं रहता है। देखिए ना 46 के सी ये तो है, आई बात समझ में। यस सर। चलिए इसके बाद 47 समझ रहा है ना क्वेश्चन, नहीं समझ में आएगा तुरंत बोलिएगा। चलिए फिर देखिए आगे कह रहा है 47 नंबर कह रहा है अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण का मूल्य है, क्या है द्विघात समीकरण, तो सुनिए कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 3 रूट 3x
-12 बराबर क्या है 0 है। और इसका कह रहा है मूल एगो अल्फा है, दूसरा क्या है बीटा है। तो आगे कुछ कर रहे सुनिए, तो कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस, कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस √3 का मान क्या होगा। आई बात समझ में? तो बोलिए अल्फा प्लस बीटा का मान जानते हैं मानी कि -b बटा a। अब देखिए a का मान पूछना तो कुछ होगा और b का मान कितना हो जाएगा बोलिए, माइनस के माइनस, और माइनस में यहाँ पूरा होगा -3√3 और a का मान कितना है 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ 3√3 और क्वेश्चन में दिले था -√3 है ना। 3 को √3 में से 1 √3 चल जाएगा तो 2 को √3 हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। आई बात समझ में? देखिए एक क्वेश्चन दिले है x² -3√3x -12, a का मान कहेंगे 1, b का मान माइनस में 3√3 और c का मान -12। तो यहाँ कह रहा है मूलों का योग दे ले है, तो योग हम लोग जानते हैं -b बटा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो √3a और 1 से भागा देंगे तो यही हो जाएगा बाजी। उसे दिखता नहीं समझ में आ रहा, कोई चीज नहीं समझ में आया। -b बटा a फिर प्लस के बाद नहीं -b बटा अब देखिए -b बटा a दिए तो माइनस के माइनस यहाँ पर लिखे और b का मान कितना आया यहाँ से -3√3 तो ये लिखे और बटा में ये था तो ये दिए। अब देखिए ये माइनस माइनस तो हमको इसको ही खाली मान निकाल रहे हैं, -√3 -b बटा a का मान निकाले तो ये आया इतना और इक्वेशन में दिले था कि मूलों का योग -√3 तो -√3 किए और 3 √3 में से 1 √3 चल गया था, क्या √3 बचा 2। हुआ क्लियर? चलिए इसी के साथ आगे अगला क्वेश्चन मिटा दें, मिटा दीजिए। 47 था। 48 में देखिए कह रहा है समांतर श्रेणी, 48 में समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी का रहा है कि 3 7 11 3 7 डॉट डॉट का 14वां पद, कैवा पद ज्ञात करना है। 14वां पद ज्ञात करना। हम बताए थे कि जयमा पद भी ज्ञात करना कहेगा a प्लस होना से 1 कम d, ठीक है। तो बोलिए 14वां पद को क्या लिखेंगे हम लोग a प्लस बोलिए a प्लस 13d। आप देखिए प्रथम समांतर श्रेणी में क्या दिया तो a का मान कितना लिखेंगे 3, d बराबर 7 लो लिखाएगा 7 होगा जी 4 होगा सर। तो कहेंगे t2 माइनस तो 7 - 3 बराबर कितना 4 तो 4 ना आया। तब तो a का मान यहाँ से 3 प्लस 13 और d का मान कितना 4। देखिए 3 का 3 प्लस 13 चौक 52 52 और 3 55 कुछ हो गया ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि कौन समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी माने एपी, समांतर श्रेणी माने एपी। तो एपी में हम लोग पढ़े हैं कि देखिए t2 माइनस इसको t1 मानते, इसको t2, इसको t3 ऐसी डॉट डॉट कहाँ तक tn तक जाता है। तो इसको में जानते हैं कि दूसरका में से पहलका को घटाते हैं, ठीक है, और तीसरका में से दूसरका को घटाते हैं। तो सब जगह क्या मानना चाहिए बराबर, तभी हम कहेंगे कि वह समांतर श्रेणी में है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए, देखिए ए में कह रहा है कि -8, -6, -4 और -2। तो हमारी जानते हैं कोई फार्मूला होता है t2 माइनस t1, ठीक है। यहाँ ये हो गया t1 t2 t3 t4। चलिए तो दूसरा का है कितना -6, तो -6 में से घटाना है किसको -8 को। तो देखिए -6 के 6 माइनस माइनस 8, 8 में से 6 जाएगा तो कितना बच गया प्लस में कि माइनस में, कैसे प्लस माइनस मार देंगे जूता से फिर एक आध बार सोच लीजिएगा, बोलो जी। प्लस माइनस ना प्लस माइनस माइनस तो घट गया, तो घट गया 8 में से 6 गया 2 बचा, प्लस में कि माइनस में आएगा बोलो
प्लस में कैसे? 8 प्लस में हाँ तो प्लस में, तो माइनस में कैसे फिर बोलता है? वर्ष ना होगा, मैंने 2 आया था। इसी तरह से यहाँ पर आना चाहिए। यहाँ पर क्या होता है, आगे चलते हैं तो आगे हम लोग हटावेंगे नाम से T3 माइनस T2। देखिए T3 माइनस T2, तो T3 है -4, आराम से घटावेंगे -6। देखिए -4 के 4 माइनस माइनस प्लस 6, तो प्लस माइनस माने घटेगा। बोलो ना तो लोलवा एकदम है जे लोले रह गई माने। अभी तुम्हारी क्लियर खराटे है, अब एग्जाम वाला समय है, सब क्लियर रखो, ठीक है। चलिए देखिए, तो प्लस माइनस माइनस, 6 में से बड़का में से छोटका हमेशा घटता है, चाहे प्लस में रहा या माइनस में। तो 6 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? और ज्यादा वाला को देखना है कि कौन वाला है ज्यादा, कोची में तो प्लस में आंसर हो गया 2। देखिए यहाँ भी 2 आया और लास्ट में भी देखते हैं इसी तरह से। तो अगला हो जाएगा T4 माइनस T3। अब देखिए तो T4 का मान कितना है? -2, तेरह में से घटाना है T3 -4, तो -4। देखिए -2 और माइनस माइनस 4, प्लस माइनस मतलब घटेगा, तो बड़का में से छोटका घटेगा, तो 4 में से 2 जाएगा, प्लस में कि माइनस में? इसलिए देख लिए कि सब कोची में है, सब जगह अंतर कोची आ रहा है, 2 को आ रहा है, सब जगह अंतर 2। एक मतलब ये तो समांतर श्रेणी में कहेंगे है। तो क्वेश्चन आपको क्या था बोलिए, कहा था कौन समांतर श्रेणी में है, तो ऑप्शन नंबर आपको ए ही वाला हो जाएगा। ओके, अगला वाला में कीजिएगा तो नहीं रहेगा, ठीक है, कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाएगा। बोलिए, ये हो गया 49। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 50। करत समांतर श्रेणी 16, 11, 6, 1, -4 डॉट का एनवा पद होगा, एनमा पद होगा, एनमा पद होगा। बोलिए, एनमा पद पूछ रहा है तो चाहे जयमा पद पूछे तो हम कहेंगे एनमा पद बराबर, हम लोग सीधे जानते हैं। बोलिए, बोलो ना जी, बोलना रे लोल। TN प्लस n माइनस 1 TN गधा कहीं का भी नहीं। देखो तो यहाँ रे बकलोल, अब बकलोली खाली देखना है, समझना कुछ चीज, समझना कुछ तो नहीं। कहानी खत्म हो। लोलवा कोची अभी सिखेली तोरा कि 14 पद रहेगा या जयमा भी पद रहेगा, A प्लस 1 कम D, A प्लस 1 कम D, तो 14 था तो A प्लस 13D रहता कि ना पांचवा पद, तो लिखते A प्लस 4D रहता ना मौसा पद, तो A प्लस और मौसा में से कुछ करमी 1 घटा देमी और इंटू कुछ लिखमी D। आलू समझ में, चाहे जयमा भी का पद का है A प्लस और जय रहेगा और से 1 घटा देना है इंटू D। बोलो, तो ये मौसा पद बराबर कुछ बोलो, बोल A प्लस मौसा माइनस 1 इंटू D, आगे देखो रहता कोची भौजी पद, पद तो कोची करमी बोल A प्लस और भौजी में से कितना माइनस करेगा 1 इंटू D, ठीक है। रहता पापा पद, पापा बोलो क्या करेगा A प्लस और किराम से घटाएंगे, जयमा रहता है पापा है तो पापा में से घटाना है, 1 घटा रहे हैं इंटू क्या करना है D, यहाँ देख कुछ आओ एनमा तो एनमा पद है तो यहाँ कहेंगे A प्लस n-1 इंटू D, अब देखिए पहला पद A का मान कितना यहाँ 16। अच्छा तो A के जगह पर 16 लिख दिए, प्लस D कोची का आता है तो दूसरा में से घटाइए, तो 11 माइनस D बराबर निकाल रहे हैं 11 माइनस, तब प्लस माइनस घटेगा, तो बड़का में से छोटका 16 में से 11 जाएगा, 11 5 16। चलिए तो प्लस में कि माइनस में, कारण कि ज्यादा वाला माइनस में, इसलिए माइनस में 5। तो देखिए n हमको पता ना है -1 और D के जगह पर कितना आ गया -5, D से एक बार गुना हो गया में। बोलिए, तो 16 प्लस 5 में प्लस माइनस -5D हो जाएगा, होगा जी 5 n है तो n ना होगा और माइनस माइनस 13 में गुना होगा,
तब प्लस 5 में 1 से तब 5, 16 और 5 21 अपना जाति था जुट गया, माइनस ये अलग जाति का है तब 5 है, नहीं आपका कुछ हो गया आंसर। जयमा भी डी रहा है, ओरा में से एक काम जयमा पद का है। समझ में आई इतना तक? चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51। देखिए 51 में कह रहा है क्या कि बाई अक्ष पर सभी बिंदु का भुज होता है। बाई अक्ष पर सभी बिंदु सभी बिंदुओं का भुज, भुज किसे कहते हैं? एक्स अक्ष। भुज किसे कहते हैं? एक्स अक्ष। तो बाई अक्ष पर एक्स का मान क्या होता है? जीरो होता है। तो आंसर क्या हमारा हो गया? जीरो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 में कह रहा है समांतर श्रेणी का सर्वांतर निकालना आपको। एपी क्या चीज? एपी में दिया हुआ है 0 1,8 1,4 3,8 ये एपी है, तो इसको निकालना है सर्वांतर। क्या निकालना है? सर्व अंतर को आते हैं डी। बोलिए डी के बराबर क्या सूत्र होता है? अभी ना बताए थे जी, क्या बोलो? a + n - 1 गुण d। बकलोल देख रहा ना जूता, पता चल जाएगा ये कि कई नंबर के है। तो हानि की कुछ ही है मने दम कुछ समझ में कुछ ना समझती यार, बोलो है हाँ। अरे जब एक तरह से प्रश्न बताते हैं ना जी तो ऐसा अगला आता तब चुपचाप हानि का कुछ न सीख रही हो तो काला बैठल है, वो बोलबो करता है गाधा तो गलती है बोलता है। अब ये ना बोले जी ये कुछ है, बोलो T1 T2 T3 है ना नाम? देखिए बकलोल, ये देखो इसका नाम है T1, ये है T2, ये है T3, ये है T4। तो क्या होता है सर्वांतर? कहता है दूसरा में से पहला का घटाइएगा तब निकल जाएगा, नहीं तो तीसरा में से दूसरा को घटाइए, चौथा में से तीसरा को घटाइए, माने आगे वाला में से पीछे वाला घटाइएगा तो आपको सर्वांतर मैंने डी निकलेगा, चाहे आप किसी को घटा दीजिए। तो देखिए T2 माइनस किसका फॉर्मूला था? डी को चाहिए। बोलिए T2 कितना है? 1/8 माइनस T1 कितना है? 0 के कोई संख्या में जोड़िए या आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पाता है, तो इसका आंसर कितना हो गया? 1/8। यही आपका क्या है आंसर। आगे देखिए यदि कह रहा है समांतर श्रेणी में सामान्य पद यदि समांतर श्रेणी में सामान्य पद कितना है? क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा समान पद आपको 5n माइनस कितना बाबू? 7 है। तो इसका क्या ज्ञात करना है? प्रथम पद होगा। नहीं दिखाई दे रहा ना इधर होके लिखिए कुछ ना, इतना तक देखो अभी आप लिखते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 53 इधर नहीं पता चल रहा है ना, इधर देखिए यहाँ पे यहाँ चल रहा जी। देखिए 53 कितना है? 5n माइनस 7। ये कह रहा है सामान्य पद है, सामान्य पद है। ठीक है, तो कह रहा है प्रथम पद बताइए। प्रथम पद को क्या कहते हैं? ए। या तो कहेगा कि समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रथम पद द्वितीय तृतीय से लेके tn तक। तो देखिए जब भी ऐसा रहे तो n दे रहे तो हम मान लेंगे कि n बराबर मान लेंगे 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। कोशिश करना इसको हमको मानना है, तो मान लिए। तो मान लेते हैं कि n बराबर कितना? 1। तो यहाँ लग दीजिए 5 गुने 1 माइनस 7, 5 एकम 5 माइनस 7 बराबर माइनस 2। ये हमको क्या निकल गया? 1 का मान, माने प्रथम पद। दूसरा पद निकालना रहेगा तो हम लोग रख देंगे कितना? 2। तो रख देंगे 5 दूनी, मानिए हमको प्रथम पद को कहते हैं T1 आ गया। T2 निकालेंगे तो 2 रख दीजिए, तो रख देंगे तो 5 गुने 2 माइनस 7, 5 दूनी 10 माइनस 7 बराबर 3। अगर जो ना सब T3 निकाल दीजिए तो रखिए, तो यहाँ हो गया T3 कितना है? तो 3 रख देंगे, n बराबर क्या रख देंगे? 3। तो यहाँ हो जाएगा 5 गुने 3 माइनस 7, तो 5 दिया 15 माइनस 7, तो 15 में से 7 गया। बोलिए 15 में से 7 जाएगा 8। तो
T3 आ गया। देखिए ये आपको 2 नंबर में पूछता है, कै नंबर में? 2 नंबर। ये तो 1 नंबर में पूछ लिया, 2 नंबर में कैसे कहेगा, दे देगा इस समान पद और कहेगा इसका क्या निकालिए, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी। तो हम कह दिए कि देखिए भाई पहला पद कितना आ गया हमको 2 -2। देखिए एपी, अब इसको हम लिख रहे हैं तो कहेंगे पहला पद आ गया -2, दूसरा पद निकाले तो कितना आ गया 3, तीसरा पद निकाले तो 8। अब देख लेंगे कि कितना कितना क्या अंतर है इसका, तो देखिए घटाइए, अंतर माने घटाओ, तो दूसरा पद माइनस पहला पद माने डी, तो 3 में से जाएगा -2 तो जुट जाएगा, तो 3 बराबर डी बराबर कितना गया 5। एरो में देखिए 5 आ रहा है ना, 8 में से 3 गया था 5, यहाँ पर कितना आया, माने आगे भी 5 ज्यादा होगा, तो 8 5 13, 13 5 18 डॉट 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 चल जाएगा, वो एपी निकल गया। तो आपको समीकरण भी निकाल रखा था, क्या कहता है, तो समीकरण निकालने का आएगा इस तरह से निकाल लेंगे, जैसे देख रहा ना, कोई दिक्कत। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे, क्वेश्चन नंबर 54 में कह रहा है मिलाने वाली रेखा को मध्य बिंदु का निर्देशांक, यहाँ पे देखिए, चलिए देखिए दोस्त, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54। हम लोग क्वेश्चन बैंक पढ़ रहे हैं, सोल्व कर रहे हैं 2022 ऑब्जेक्टिव मैथ का, ठीक है। एकदम एकक प्रश्न एकदम इसी तरह से आएगा, फिक्स है, ठीक है ना। अब ध्यान पूर्वक एकदम इस तरह से अगर जो बना लेते हैं, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो आपको मैथ में एकदम 1 नंबर भी इन्हें नहीं 100 में 100 आ जाएगा। आई बात समझ में, एकक प्रश्न को ध्यान पूर्वक पढ़ना, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 54 में देखो भाई कह रहा है क्या चीज, कि बिंदु ए है, बिंदु ए है, इसका निर्देशांक दिले 0, -8, और कह रहा है बिंदु क्या है बी है, इसका दिले आपको निर्देशांक -12,0। अब कह रहा है बिंदु ए और बिंदु बी है, इसका कह रहा है कि मध्य बिंदु माने बीच में, इसको कहता है मध्य बिंदु, मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो हम लोग जानते हैं कि मध्य बिंदु का कोई चीज ये है x1। देखिए फार्मूला मैंने जानते हैं मध्य बिंदु का निर्देशांक, एक चैप्टर को पढ़ना, निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति, बोलिए निर्देशांक ज्यामिति में आपको क्या फार्मूला पढ़ाया हम, 10 फार्मूला, 10 में से ये भी है मध्य बिंदु का निर्देशांक, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2, यही होता है। ये हो गया x1 का मान, ये हो जाएगा x2, ये हो गया y1, ये हो जाएगा रख दीजिए। x1 का मान है कितना 0 प्लस x2 का मान -12 है, तो प्लस माइनस -12/2, y1 -8 और y2 0/2। देखिए 0 में कुछ भी जोड़िए घटाइए तो कोई फर्क, -8/2, 2 चौक 8 और 2 छक -6 और -4, ये आपका क्या हो गया, समझ में आया। चलिए 53 के बाद 54, ये 54 था ना, 54 के बाद 55। सुनिए कह रहा है कि 3 गो बिंदु दिया हुआ, तो कह रहा है केंद्रक का निर्देशांक क्या होता है, कोची का केंद्रक का, कोची का बाबू, क्वेश्चन नंबर क्या है 55। सुनिए 55 कोची कह रहा है ए है, ए का मान दिया हुआ आपको त्रिभुज है, कोची है त्रिभुज। चलिए त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है। ए का देखे दिया है x1, y1, फिर दिया है x2, y2 और दिया है x3, y3, ठीक है। आप यहाँ से देखिए क्वेश्चन को जो पूछ रहा है एकदम ध्यान से समझिएगा, ठीक है। कह रहा है क्या कि केंद्रक का निर्देशांक, कोची के बाबू केंद्रक का निर्देशांक। देखिए तो केंद्रक बराबर होता है, बोलिए x1 x2 x3, तीनों को जोड़ देंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 और बाटा 3 से कुछ कर देंगे भाग, फिर हो जाएगा यहाँ पर y1 प्लस y2 प्लस, फिर इसको क्या कर देंगे, यही आपको फॉर्मूला को होता है केंद्रक का। एक होता है अंता केंद्रक, क्या होता है अंता केंद्रक। तो देखिए अंता केंद्रक होता है, मान ले इसको कुछ नाम है ए, इसका नाम है इसका नाम है ये कोची है भुजा दे ले, कोची है और भुजा इसका दे देगा, इसका तो दूरी सूत्र से हमको भुजा ना निकल जाएगा, ए का मान इसको से हम ना निकाल लेंगे भुजा दूरी सूत्र से, और इसका भी दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र अरे ए भी बराबर नहीं जानता तो
अरे ये भी निकालेगा ना जी, तो ये भी बराबर सूत्र नहीं जानता है। बोलिए x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस, तो यहाँ रखेंगे x1 और x2 के मान धर के तो निकल जाएगा, उसी तीनों को निकल जाएगा। तो बोलिए a x1 प्लस b x2 प्लस c x3 और बटा a प्लस b प्लस c। इसी तरह से यहाँ पर होता है a/1 प्लस a/2 प्लस a b c/3 बटा a प्लस b प्लस c। ये हो जाएगा, समझ रहे हैं बात के। चलिए ये क्वेश्चन नंबर कितना हो गया? 55। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 56। यहाँ पे पता चल रहा है क्लीन है ना। देखिए 56 में कह रहा है संरेख, क्या चीज? संरेख को इंग्लिश में कॉलोनी क्या कहते हैं? कॉलोनियर। क्या कहते हैं? कॉलोनियर। कॉलोनियर क्या होता है जो सुनिए, कहता है कि संरेख उस बिंदु को कहते हैं जो सब एक ही रेखा पर स्थित हो। सब एक ही रेखा पर स्थित हो, उसी को क्या कहते हैं? संरेख। या तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का बराबर क्या होगा? तभी क्या आएंगे? संरेख। अब मान लेते हैं यहाँ पर बिंदु है ए बी सी डी, सब एक ही रेखा पर है कि नहीं? तो ये क्या कहेंगे? संरेख। चलिए क्वेश्चन नंबर आपको दिया है, कह रहा है कि इतना इतना संरेख है तो के का मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? बाइक हटा दें। चलिए देखिए, समझ रहे हैं? देखिए यहाँ पे हमारे जान रहे हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर जो क्या हो जाए तब इसको कहेंगे कि संरेख है। कुछ है देखिए, तो एगो त्रिभुज, इसका तीन गो बिंदु का दिया है अपन, समझ गए? 3 बिंदु है। पी का मान कितना दिया है बाबू? 2 3। क्यू का मान कितना दिले? 4 के। कोई लगावे कहा था जी? आर का मान कितना दिले आपको? 6 -3 है ना। अब देखिए यही हो गया किसका मान? x1 ये हो जाएगा x2 सॉरी y1 ये हो जाएगा x2 ये हो जाएगा y2 ये हो जाएगा x3 ये हो जाएगा y3। तो बोलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल को जानते हैं, हाफ इंटू मोड x1 इंटू y2 माइनस प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस, इतना बराबर क्या हो जाए? तभी ना कहते कि संरेख है। चलिए 1/2 x1 का मान कितना है? बोलिए 2 इंटू y2 के ना के माइनस, वहाँ -3 है तो माइनस प्लस x2 का मान हो गया 4 इंटू y3 का मान माइनस y1 का मान 3 हो गया प्लस x3 का मान है 6 y1 का मान है 3 और माइनस y2 का मान है के बराबर मोड 1 0। देखिए 1/2 मोड, यहाँ पर हो गया 2 में के से गुणा करेंगे तो 2 के यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6 प्लस यहाँ देखिए 3 3 6 होगा माइनस में 6 4 24 तो माइनस में हो गया 24 प्लस यहाँ कितना 6 में होगा गुना तो 6 के होगा जी, अगला में हो जाएगा माइनस में सॉरी 18 माइनस में 6 के बराबर। देखिए एक बटा दो के और यहाँ 6 के, तो 6 में से 2 चल जाएगा तो माइनस में 4 के। देखिए 18 और 6 24 में से 24 जाएगा था 0, ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ हो गया -4 के और बराबर 0। इसको मोड में से निकलेगा तो प्लस हो जाता है, क्या हो जाता है? प्लस हो जाएगा। मोड वही कहता है कि एक ऐसा मशीन जो प्लस को निकालता है। तो 1/2 गुने कितना के 4 के 2 दूनी 4 बराबर
0। तो हम लोग कह दिए कि 2k बराबर कितना आ गया 0। तो k बराबर 0/2। तो k बराबर 0 आंसर हो। ठीक है 0 है ऑप्शन में है। चलिए छापा नहीं हो गया। देखिए ये हम लोग ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ऑब्जेक्ट, लेकिन ये सब्जेक्टिव की तरह है, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब क्लियर हो रहा है आपको, आई बस समझ में। सब्जेक्टिव में कोई अंतर नहीं, सब्जेक्टिव में भी देगा, ठीक है। तो आपको जो है बनावे तो हम लोग बहुत कम समय में बनाते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा इसलिए हो रहा है, कारण है कि आपको पूरा है ना जो एक्सप्लेन हो रहा है डिफाइन हो रहा है पूरा, तो आपको एकदम हर एक चीजें क्लियर हो रहा है। चलिए इसके बाद देखिए कह रहा है त्रिभुज के शीर्ष दिया हुआ, तो परिमाप पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है परिमाप। क्वेश्चन देखिए हम आपको समझाते हुए निकल जाएंगे, क्वेश्चन थोड़ा बहुत ज्यादा लंबा। सुनिए 47 का आप लोग बना लीजिएगा, 57 का देखिए कह रहा है कि वो त्रिभुज है, पूछिए बाबू पूछिए। अब त्रिभुज का दिया 0,4 यहाँ दिया हुआ है 0,0, फिर आपको दिया हुआ है 3,0। अच्छा ये दूरी सूत्र से इसका निकाल लेंगे भुजा, इसको निकाल लेंगे, इसको निकाल लेंगे, तो इस सब को जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा परिमाप। परिधि या परिमाप किसे कहते हैं सब भुजा का दूरी सूत्र से निकाल के सबको जोड़ लेंगे, ठीक है। ये 57 हो गया। फिर क्या नंबर 58। फिर कह रहा है इतना बिंदु से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना जी, बोलिए। तो इसी में हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 58। विधि का रख लीजिएगा आप लोग कि 59 कह रहा है त्रिभुज के तीनों कोनों का योग, बोलिए 180 डिग्री। तो बस 59 में हो गया कितना डिग्री आंसर 180 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि त्रिभुज, इसको मिटा दें, देखिए 60 में देखिए कह रहा है बाबू कि त्रिभुज दिया हुआ है पी क्यू आर। देखो त्रिभुज कुछ है पी है क्यू है और क्या आर में कह रहा है पी क्यू बराबर पी आर है, पी और क्यू बराबर कुछ है पी और आर। तो समझिए दो भुजा बराबर तो दो कोण जे कोण ही वाला होगा वही कोण होगा कि नहीं, पढ़े ना। तो छोटा कोण के सामने छोटा भुजा, बड़ा कोण के सामने बड़ा भुजा। और क्यू बराबर दिले 40, क्यू बराबर कितना दिले 40, यू कहेंगे यू कितना डिग्री 40। दोनों भुजा बराबर तो दोनों कोण बराबर। और हम लोग जानते हैं कि तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, तो 40 40 80, तो ये वाला कितना बच जाएगा 100 डिग्री। आंसर हो गया। तब कह रहा था कोण की बताइए, तो हमारा आंसर हो गया 100। 61 नंबर देखिए 61 में कुछ करा ना, कह रहा है कि यदि त्रिभुज क्या है समरूप है, त्रिभुज समरूप है, दो को त्रिभुज दिले है, त्रिभुज दिले है ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी है और समरूप इस तरह से होता है सिंबल, समरूप दिले है त्रिभुज पी क्यू आर, पी क्यू आर। और कह रहा है कि क्षेत्रफल दिले है, कोची क्षेत्रफल दिले है तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर। बोलिए क्षेत्रफल दिले कितना तो 4 9/4 9/4। तो हम बताए थे तो हानि के सुन लो फिर से कि अगर दो त्रिभुज समरूप रहे, दो त्रिभुज समरूप रहे और उसका क्षेत्रफल दिया रहे तो उसको हम लोग क्या निकाल लेंगे रूट में कर देंगे, तो अगर भुजा हो जाएगा या ऊंचाई हो जाएगा। तो बताइए भुजा का अनुपात कितना हो जाएगा 3/4, माने त्रिभुज एबीसी में हो गया, एबीसी वाले के लिए भुजा हो गया और ये हो गया पीक्यूआर के लिए। आप देखिए आप कह रहा है ए बी का मान कितना दिले है, ए बी तो त्रिभुज एबीसी वाला है, ए बी का मान 18 दिले है, हम लोग आएंगे कितना 3 और निकालना है कोची का मान, सॉरी ए बी का मान भी दिले है और बी सी बराबर दिले है, तो पी आर पूछ रहा है, कोची पूछ रहा है पी आर, ठीक है। तो पी आर का मान कितना से हम लोग निकालेंगे 4 से, देखिए 3 बोलिए 3, यहाँ पर थोड़ा फिगर बनाते हैं और बढ़िया रहेगा, ठीक है। देखिए ये पी क्यू आर तो त्रिभुज मान लिया है, ये यहाँ पे एगो और बनाते हैं त्रिभुज एबीसी, क्या बनाते हैं ए बी सी। इसका क्षेत्रफल ले ले कितना बोलिए 9 कर दिले 4, इसको रूट कर दिए तो कितना आ गया 3 और इसको कर दिए रूट था 2, ये आ गया भुजा का अनुपात, ठीक है। अब देखिए तो वहां से कोची दिले है, सुनिए दो चीज दिले है, कह रहा है क्या ए बी बराबर 18 है, ए बी कितना बाबू 18, बी सी कितना है तो 15, बी सी कितना 15। तो कह रहा है पी आर पूछ रहा है, कोई पूछ रहा है
पी आर माने ई वाला पूछ रहा है, ठीक है ना। तो ई वाला पूछ रहा है, तो इसके लिए क्या चाहिए हमको, एसी चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलिए 3 पाँचे 15, 3 छक 18, 6 छक 36, 5 पचे 25। ट्रिपलेट नहीं हो रहा ना। अच्छा यहाँ सुनिए, क्या होगा, 3 छक 18 तो 6 चौक 24। नहीं, तो यहाँ पर क्या है बाबू, ये नहीं हो रहा है, 24 ऑप्शन में तो नहीं है। चलिए सॉरी, देखिए इसका वर्गमूल तो यहाँ 2 ना अगर है, कितना होगा 2 होगा। तो देखिए यहाँ पे हो गया कितना, 3 छक 18, तो 6 दूनी 12 आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12। अच्छा अगर जो कहते ये वाला लेते, ये 18 लेता है, यहाँ पर से लेते 15, तो 3 पाँचे 15। अब अगर जो 2 से गुना करते तो 5 दूनी 10। तो 12 और 10 दोनों दे रहा है, 12 10 दोनों दे रहा। दोनों ऑप्शन में है ना। नहीं होगा इसे, देखिए फिगर हम लोग गलती बनाए, ठीक है ना। फिगर क्या बनाए, गलती। यहाँ जो है त्रिभुज कर रहा है एबीसी है, क्या है एबीसी है, और क्या कर रहा है त्रिभुज क्यू आर पी कर रहा है, क्यू आर तो हम लोग बनाए पी क्यू आर, यही गलती है नामकरण में, नामकरण सुधर जाएगा, बन जाएगा तुरंत। देखिए तो यहाँ पर क्या रहा है, क्या है क्यू आर पी है, क्यू आर पी है, ठीक है। आप देखिए तो ए बी दिले है 18, तो इसको निकाले तो इसका भुजा 3 हो गया, इसका कितना आ गया 2। देखिए तो ए बी कितना है 18, बीसी कितना है 15, बीसी कितना है 15। और हमसे पूछा कुछ ही, तो क्वेश्चन में पूछा है आपको पी और आर, पी और ये ना पूछा बाबू। तो एक नीचे वाला भुजा, तो एक रो नीचे वाला भुजा, तो एक नीचे वाला कितना दे लिया 15, और हम लोग कहेंगे कि इसका भुजा रूट से कितना आया 3, 9 था ना क्षेत्रफल जी, तो 9 से कितना आया 3। इतना छोड़िए ना, ऐसे देखिए ध्यान दीजिए, 2 को त्रिभुज को जी समरूप है कि नहीं, ए बी सी और क्यू पी आर, क्यू पी क्यू आर पी है, क्यू आर पी। देखिए इसको अगर जो क्षेत्रफल के अनुपात से हम निकालते हैं तो ये भुजा निकलता है, तो इसका 9 था तो इसका 3 हो गया, इसका 4 था तो इसका 2। ये वाला नीचे वाला भुजा अगर किताब में दिले 15, हम लोग कहेंगे तो हम लोग निकालें इसका रूट से निकाल कर कितना क्षेत्रफल से 3, और लावेला है एकड़ वाला गुना, एकड़ वाला गुना लाना है ना जी, क्या करना है लाना है, तो लाना है तो इसका कितना से पूरा करेंगे 2 से, 3 पाँचे 5 दूनी 10 सेंटीमीटर कुछ हो जाएगा। आएगा समझ में, कोई दिक्कत नहीं, इसमें थोड़ा थोड़ा समझने में हमको दिक्कत हो गया, ये चलते थोड़ा हुआ। आगे देखिए कह रहा है कि 62 नंबर क्वेश्चन, कितना 62 में क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज एगो त्रिभुज कह रहा है कि पी क्यू आर है, त्रिभुज क्या है पी क्यू आर, और इसमें कह दिया कुछ कि पी आर क्या स्क्वायर है, पी आर का स्क्वायर है बराबर पी क्यू के स्क्वायर और प्लस क्यू आर के स्क्वायर है, तो कौन क्यू बराबर भार, तो क्यू बराबर देखिए त्रिभुज पी पर तो ये हुआ कि छोटका भुजा के स्क्वायर बड़का भुजा के स्क्वायर के बराबर रहता है पाइथागोरस प्रमेय। तो एक मतलब बड़ा भुजा को है पी आर, क्या है बाबू पी और आर, तो मान ले यहाँ पर कुछ होगा क्यू होगा, या तो क्यू तो हमेशा कितना रहेगा यहाँ पे 90 डिग्री, कितना रहेगा 90 डिग्री। तो क्वेश्चन पूछ रहा है क्यू ही पूछ रहा था, क्यू बराबर कितना डिग्री हो जाएगा, क्यों क्योंकि यह समकोण त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे, ये दोनों आगे पीछे हो सकता है लेकिन ये फिक्स रहेगा। तो ये हो गया 63 नंबर, क्या नंबर सुनिए, कह त्रिभुज पी क्यू आर में बिंदु एस और टी, पी और क्यू को इस प्रकार विभाजित करता है कि एस और टी और क्यू आर दोनों क्या है समानांतर है, तो एक्स का मान निकालें। चलिए इसको मिटाते हैं,
देखिए सुनिए ना, कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर है, एगो त्रिभुज दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है बाबू? त्रिभुज। कौन कौन? पी क्यू आर। लिख पढ़ दे त्रिभुज। हाँ। अब देखिए कह रहा बिंदु एस और टी, भुजा पी क्यू, भुजा पी क्यू पर एस है और भुजा क्यू आर पर कुछ है टी इस प्रकार है कि एस टी क्यू आर का क्या समानांतर है। एस टी है जो कुछ है इसका समानांतर है। क्या है? समानांतर। और पी एस का मान दिया हुआ है एक्स। क्या दिया हुआ है? एक्स। और फिर कह रहा है कि एस क्यू का मान दिया हुआ आपको एक्स माइनस टू। इसके बाद एस क्यू कहाँ? एस क्यू तो हो ही गया है ना। आगे पी टी एक्स प्लस टू, पी टी दे ले एक्स प्लस टू। इसके बाद सेंटीमीटर है और टी आर एक्स माइनस वन है। टी आर कितना है? एक्स माइनस वन। देखिए हम लोग पढ़े हैं यहाँ पढ़े कोची थेल्स प्रमेय, कोची थेल्स प्रमेय कि यहाँ पर होता है पी एस और बटा एक बार एग्रा और एक बार इसको भी थेल्स एस क्यू। एस यहाँ होगा क्या? पी टी और बाटा हो जाएगा टी आर। टी आई बात समझे? इसको दो तीन तरह से लिख सकते हैं, चाहे तो ये एक बार इसको एक बार इसको, और नहीं तो एक बार इसको एक बार पूरा एक बार अधूरा, ऐसे करके बताए हैं। चलिए बात एक है। पी एस का मान कितना है? एक्स। और एस क्यू का मान कितना है? एक्स माइनस टू। यहाँ देखिए पी टी का मान कितना है बाबू? एक्स प्लस टू। यहाँ पर है कितना? एक्स माइनस वन। तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा। देखिए एक्स एने आ जाएगा इंटू में एक्स माइनस वन बराबर इधर हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे एक्स माइनस टू और इंटू एक्स से प्लस टू। ये नाम देखिए गुना हो जाएगा एक में, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर यहाँ हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर से स्क्वायर खत्म हो जाएगा और माइनस से माइनस खत्म। तो एक्स बराबर कितना आ गया? वीडियो पता चल रहा है ना? एक्स बराबर कितना? 4। ये हमारा क्या हो गया? आई बात समझ में? तो ये क्या था? थेल्स प्रमेय का ये थ्योरम था। ठीक है। इसके बाद में फिर देखिए आगे है त्रिभुज। इसी तरह के 64 नंबर क्या माँ? 64 में देखिए कुछ कह रहा है कि त्रिभुज अब एबीसी है। क्या बाबू? एबीसी है। ठीक है। अब एबीसी में कह रहा है कि डी और ई है। बिंदु कहाँ पर है? डी है ए बी पर और क्या है? ई है। ए बी और ए सी पर इस प्रकार है कि डी बी सी का समानांतर है। ये क्या हो जाता है? समानांतर। तो यही वाला प्रमेय लगेगा। आई बस समझ में? तो जबकि देखिए कह रहा है कुछ एडी 4, एडी बराबर कितना तो लिया है? 4। एडी 4 है और डीबी 5 है। डीबी कितना है? 5 है। ठीक है। और एसी 18 है। एसी कितना है? 18। हमारे पूरा कितना दे लिया? 18। एसी कितना है? 18। तब कोची पूछ रहा है ए ही बताइए। ए इसको क्या मान लेंगे हम? एक्स। क्या मान लेंगे? एक्स। चलिए वो आपको समझाए ना हम कि ये चाहे तो तोड़ तोड़ के लिख सकते हैं, ये नाम देखिए जोड़ के भी लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी बनेगा। तो ये वाला कितना हो जाएगा भुजा बोलिए? तो ये 18 पूरा और ये एक्स है, तो ये कहेंगे 18 माइनस एक्स हो जाएगा। पूरा में से एक्स घटा देंगे। तो हमारे जानते हैं कुछ ये वाला थ्योरम जानते हैं ना? बोलिए ए डी और बाटा डी बी और फिर ए ई और बाटा ई सी। बोलो जी ना समझ में आ रहा का? तो बोलते नहीं हो। बोलो ए डी का मान कितना है? 4 और डी बी का मान कितना है? 5 बराबर ए ई का मान कितना है? एक्स और इसका मान है 18 माइनस एक्स। तिरछा तिरछी करिएगा, एक्स का मान आपको निकल जाएगा। ठीक है। जैसे इसको देखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 करा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई दो समानांतर स्पर्श रेखा के बीच की दूरी होगी। दो समांतर रेखा के बीच की दूरी होगी। देखिए कह रहा एक वृत्त है, क्वेश्चन नंबर 65 है ना? इसका त्रिज्या कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर है। त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। तो कहा था 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त पर खींची गई स्पर्श
दो समानांतर स्पर्श रेखा, एक वृत्त से कितने स्पर्श रेखा खींचे जाते हैं? 2 कितने? 2 और दोनों आपस में क्या होता है? बराबर। स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा पर यहाँ से केंद्र से जो आता है कितना डिग्री कोण बनाता है? बोलिए 90 डिग्री। कितना डिग्री? 90 डिग्री। 90 डिग्री का कोण बनाता है। यहाँ से देखिए इस तरह से हम लोग खींच सकते हैं, ठीक है। त्रिज्या तो 6 सेंटीमीटर दिया होगा। आगे कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई दो समानांतर स्पर्श रेखा के बीच की दो समानांतर स्पर्श रेखा के बीच की अरे तो ये 6 तो ये कितना 6 ये त्रिज्या तो 6 12 डायरेक्ट कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। चलिए आगे आगे बोलो। किसी बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? हाँ 66 में क्या है?